दुख विसारणु सेविया सदा सदा दातारु, सदा सदा दातारु। मैं उसकी सेवा करूंगा, करता हूं जो मेरे सारे दुखों को विस्मृत कर देता है और जो सदा सदा से देने वाला है। उसका बिल्कुल ठीक बात है कि किसी भी वस्तु के रूप में चित्रण वर्णन नहीं किया जा सकता। तो क्या है सेवा फिर? किसी बाहरी के प्रति यदि समर्पित होने की बात करोगे, और हम ठीक वही बात करते हैं जब हम कहते हैं उसके प्रति समर्पित हो जाना, इसके प्रति ये हो जाना, ऐसा कर देना। जब भी ये बात करोगे तो उलझने वाली ही बात करोगे, क्योंकि तुम अब फिर उसको संसार का हिस्सा ही बना रहे हो। गड़बड़ कर रहे हो, दुख पाओगे। भूलना नहीं कि जिसकी ओर मुड़ने की बात करना चाहते हो और अगर वो वही है जैसा तुम उसे बयान कर रहे हो, तो उसकी इच्छा के बगैर तो उधर मुड़ोगे नहीं, उसी की ताकत से मुड़ोगे उसकी ओर। उसकी ताकत तुम्हें किस रूप में उपलब्ध है? उसकी ताकत हमें उपलब्ध है होश के रूप में, ध्यान के रूप में। वही एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा वो हमें अपने होने का एहसास कराता है, जिसके द्वारा वो हमारे भीतर स्थापित है, वो होश बनकर बैठा है हमारे भीतर। वो होश बनकर बैठा है हमारे भीतर। याद रखना, होश में वस्तुओं का सच पता चलता है, होश में व्यक्तियों का सच पता चलता है, पर होश अपने आप में न वस्तु है न व्यक्ति है। होश कोई विषय नहीं है जिसे जाना जा सके। होश में सारे विषय जाने जाते हैं, पर होश को नहीं जाना जा सकता। वो कोई विषय नहीं है। होश स्वयं होश का विषय नहीं हो सकता। पर जानना, गहराई से समझना इस बात का प्रमाण है कि होश है। अप्रत्यक्ष प्रमाण है। क्या अर्थ हुआ सेवा का? हमेशा ही होश में रहना। उसके अलावा और कोई सेवा हो नहीं सकती। तुम्हारी अपनी जागृति ही उसकी सेवा है। और यदि वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप कह रहे हैं, तो वो सेवा दिन के 15 मिनट, आधे घंटे की नहीं हो सकती। या यूं कहो कि जितनी देर की होगी
उतनी देर प्रसाद भी पाओगे। कहा जा रहा है दुख विसारणु सेविया। जितनी देर तक वो सेवा रहेगी उतनी ही देर तक दुख बिसरा हुआ रहेगा। सेवा क्या है? होश, जानना, समझना। जब तक समझ रहे हो तब तक दुख नहीं। बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र दे दिया संतों ने हमारे हाथ में कि जब भी दुख की अनुभूति हो तो समझ जाना कि होश में नहीं हूं। दुख उठे नहीं कि तुरंत पूछना अपने आप से क्या छोड़ रहा हूं, क्या भूल कर रहा हूं, क्या नहीं देख पा रहा हूं, कहां चूक हो रही है। दुख है ही नहीं। दुख का अर्थ बस इतना सा है कि समझने में चूक हो रही है। जैसे कि गणित के किसी सवाल में उत्तर यदि बेहुदा किस्म का आए तो तुरंत आप क्या कहते हो? सुलझाने में चूक हुई है, ये उत्तर तो हो ही नहीं सकता इसका। एक पत्थर उछाला गया है, वो मार्ग में एक दूसरे पत्थर से टकराता है, उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। दोनों टुकड़े समय के इतने इतने अंतराल पर जमीन पे गिरते हैं। कुछ और आंकड़े आपको उपलब्ध कराए गए हैं और कहा गया है कि बताइए कि किस गति से उछाला गया था पत्थर, और आपका उत्तर आता है 4 multiplied by 10 to the power 8 meter per second। प्रकाश की गति से भी ज्यादा। The speed of the projectile was more than the speed of light। तो तुरंत आप क्या कहेंगे? गलत। ये हो नहीं सकता, चूक मेरे समझने में है, मेरे करने में है। ये हो नहीं सकता, चूक मेरे करने में है। ये असंभव है। ठीक वैसे जैसे प्रकाश की गति से ज्यादा गति से पत्थर का उछाला जाना असंभव है, उसी तरह मन में दुख असंभव है। दुख होता ही नहीं। यदि आप दुख अनुभव कर रहे हैं तो समझने में चूक है, बेहोशी ही दुख है। ठीक से देखा नहीं, ठीक से जाना नहीं। जाना नहीं, इसी अवस्था का नाम दुख है। जो होश में आएंगे तो दुख विसारणु। दुख ऐसे गायब हो जाएगा जैसे सूरज के निकलने पर कोहरा। कहां गया, कहां गया? अभी तो था। वो था ही इसीलिए क्योंकि होश का सूरज चमक नहीं रहा था।
देखिए, चोट सबको लगी हुई है, दुख सबने पाया हुआ है, तो देखना भी सबको होगा कि भूल कहां करी है, बेहोशी कहां है, क्या है वो जिसे देखने से आज तक इनकार किया है, किस सत्य से मुंह छुपा रहे हैं। अन्यथा दुख हो नहीं सकता था। दुख का इलाज सुख नहीं है, दुख का इलाज होश है। बड़े गहरे भ्रम में हैं आप अगर दुखी होकर सुख को खोजने निकल पड़ते हैं। जो दुखी हो वो होश तलाशे, सुख नहीं। सुख तो मिल ही जाएगा, बहुत दुखी हो जाओ तुरंत सुख मिल जाएगा। गहराई से दुख दे लो अपने आप को, तुरंत सुखी हो जाओगे। सुख तो बड़ी सस्ती चीज है। आज दिन भर खाना मत खाओ, अगले दिन टूट के खाओगे। इस कमरे में धुआं भर दिया जाए, गहरा धुआं, तो इस कमरे से बाहर निकल के नोएडा की ये जहरीली हवा भी ऐसी लगेगी जैसे पहाड़ों की बयार। आहा, दुख गहरा कर दिया जाए तो सुख तो तुरंत उपलब्ध हो जाता है। तीन चार दिन नहाओ मत, उसके बाद नहाना ही परम सुख लगता है। सुख सस्ती बात। सुख मत तलाशने लगना। दुखी हो जाओ तो होश ढूंढना, कहां गड़बड़ हो रही है, क्या नहीं समझ रहा हूं, क्या नहीं समझ रहा हूं। सदा सदा दातारू, उसने दे ही रखी है क्षमता होश की, निरंतर है, सदा सदा दातारू। इसके अलावा वो और क्या देता। उसने खुद को ही बैठा दिया है भीतर हमारे, ऐसा उसका दान है। वो बोध मात्र हमारे भीतर बैठ गया है, बोध बिंदु बनके। अब और क्या देगा। जो वो है वो खुद ही पूरा पूरा आ गया है। सदा सदा दातारू, और कौन सा दान अब चाह रहे हो। और याद रखना, ये दान उसने हमारे मांगने से नहीं दिया है, और न मांगो तो वो इसे वापस भी नहीं ले लेता है। उसने दे ही दिया है, सदा सदा से दे रखा है। वो इंतजार नहीं कर रहा है कि प्रार्थना करोगे तब दूंगा, और वो ये भी नहीं कह रहा है कि प्रार्थना नहीं करोगे तो नहीं दूंगा। दे रखा है, निरंतर दे रखा है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम सेवा में उत्सुक हो कि नहीं हो। उसने तो दे दिया है, उसने तो दे दिया,
तुम्हें जगना है कि नहीं तुम जानो।